आई यहाँ पट्टी बांधी हुई थी, जय माता दी लिखी हुई थी, मोटी सी थी। एक आदमी उस कमेंट्री कर रहा था, बोला ये 4 धामों की यात्रा करके आई है, बहुत सिद्ध मूर्ति है माता जी, और भंडारा करती है, भंडारे के लिए अपना योगदान दे दो, 500 रुपया, 1000 रुपया, जो आपकी मर्जी है। मैंने एक बात कही, मैं बोला इतनी बड़ी है माता जी, इतने 4 धामों से साक्षात देवी रूप है, और 4 धाम करके सिद्ध माता जी आई है, और 500 रुपये भीख मांग रही है। मेरे भाई बात गले के नीचे नहीं उतर रही है मुझे। बस उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और भाग पड़े। अच्छा कोई बात नहीं। मेरे दिल में विचार है, वाह आज भीख मांगने के कितने नए तरीके क्रिएट कर लिए लोगों ने, ठगी करने के कितने बेहतरीन तरीके दुनिया ने खोज निकाले हैं। और मैं लोगों को सतर्क कर रहा हूं, समाज को, चंदा मत देना। चंदा लेने वाला शातिर है और देने वाला बेवकूफ है। इसलिए हमारे पंथ में किसी भी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन, कोई चंदा, कोई मांग, कोई वो नहीं मांगा जाता। एक माई आई, उसके पति का शरीर छूट गया था, उसने मुझे 10,000 रुपये दिए, बोला महाराज 10 पंखे लगाना मेरे पति के नाम, उस पर लिख देना कि फलानी फलानी शांति देवी की तरफ से उनके पति की स्मृति। मैं कहा शांति देवी कृपा करके ये 10,000 रुपये वापस ले लो, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। कल कांति देवी करके बोलेगी मेरा भी आदमी मर गया है गुरुजी, ये जो मकान है इसका छत डालो, इस पर लिख दो कांति देवी के पति के उपलक्ष्य में, कांति देवी ने इसको बनाया। मैं बोला ये सिर्फ बुद्धू बनाने के लिए होता है कि शांति देवी को देख करके कांति देवी के भी मन में आए, फलानी दरी फलानी देवी ने दी तो ढिकानी देवी सोचती है कि भाई मेरा भी नाम कुछ हो। ये है दान देने के लिए प्रेरित करना, उसे समझाना। मैं प्रेरित भी नहीं कर रहा। मानन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला, ये सदगुरु की सीख। मेरे शब्द कहीं पहले बड़े कड़वे से लग रहे होंगे, नहीं, मैं कड़वा नहीं बोलता हूँ। वाणी मीठी बोलिए, दिल का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल होए। सुनिए, कुछ लोग बनावटी वाणी बोलते हैं, बनावटी ट्यून निकालते हैं, शील बनने की कोशिश करते हैं। नहीं, वाणी से पहचानिए। मैं बोलता हूँ नेचुरल बोलिए, आप स्वाभाविक बोलिए, साफ साफ बोलिए। आप कहीं से भी बनावट जीवन में मत कीजिएगा। आज इंसान भीख कितने बेहतरीन तरीके से मांग रहा है, कोई अखबारों में देकर, कोई वेबसाइट पर देता है, इस पते पर ये बैंक अकाउंट है, पैसे भेजो, ये सब मांगना है। एक महात्मा नहीं मांग सकता, वो किसी से चाह नहीं करता है। जो ये ऐसा कर रहे हैं सावधान है ना, महत्वाकांक्षी है। वह ब्रह्मानंद का शब्द शायद लाखों बार भी बोले, इस जगह पर कितना सटीक है। कोई हमसे पूछे यूं आकर दुनिया में तुमने क्या देखा, हम बतला देंगे यूं उसको, सब मतलब का मेला देखा। हम मतलब के, तुम मतलब के, ये मतलब के वो मतलब के, गुलशदान में फूल खिला, हमने देखा मतलब का। जोगी देखे जंगम देखे, पीले कपड़े वाले देखे, पर गले में उनके हार पड़ा, हमने देखा मतलब का। वह दीप दिखा दे तुक अपना, आगे बोल रहे हैं सभी मतलब, वह दीप दिखा दे तुक अपना, जो खाली होवे मतलब से, तो ब्रह्मानंद कहेगा यूं, आज मैंने खुदा देखा। एक बात और बताना चाहता हूं, वह ब्रह्मानंद बड़ा साफ इशारा दे रहे हैं, जो आपसे कुछ भी नहीं चाहे, वह दीप दिखा दे तुक अपना, झलक, जो खाली होए मतलब से, तो ब्रह्मानंद कहेगा यूं, आज मैंने खुदा देखा। कबीर साहब ने भी इस बात को कहा। ऐसा क्या है जो साहब ने नहीं बोला? गांठी ताम न बांधही, नारी से नहीं नेह, कबीर ऐसे संत की मैं चरणों की खे। उधर समाने अन्न ले, अंग समाने चीर, उसके आगे ना चाहे उसका नाम फकीर। या फकीरी और सन्यासी, उसके पास पैसा, ये कभी भी मंजूर नहीं है, ये कभी भी स्वीकार नहीं है। कबीर साहब ने बहुत खूब कहा है, ग्रही होकर कथे ज्ञान, अमली होकर करे ध्यान, साधु होकर कूटे भग, कहे कबीर ये तीनों ठग। आम आदमी की भाषा में इतना उत्तम ज्ञान दिया। तो बनो, मैंने प्रोफेसर साहब को भी ये बदलाया,
इतना सम्यक ज्ञान साहब का था, तो कहीं आपकी जानकारी में कमी रही है। उन्होंने परा अपरा दोनों क्षेत्रों के गहन तत्व को उजागर करके क्या किया, सरल भाषा में बोला। वाह! एक मेरे शास्त्री जी है, प्रेस नोट लिखते हैं मेरे, उनको हमेशा एक ही बात बोलता हूं, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग मत करो, ये फिर चंद पढ़े लिखे लोग ही पढ़ पाएंगे। मैं अपना संदेश समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए जटिल शब्दों का इसमें अपनी शास्त्रीपना नहीं दिखाओ, इन शब्दों में सहजता ले आओ। विचारों का आदान प्रदान ही शिक्षा का लक्ष्य है। जो जितने सरल तरीके से अपने विचारों को बाहर रखता है वो इतना बड़ा विद्वान है। इसलिए कबीर साहब ने अपने विचारों को आम आदमी की तरह रखा, आम आदमी समझे, कहीं अपनी वाणी में विद्वता नहीं दिखाई, कहीं अपनी वाणी में अहंकार नहीं दिखाया, सहज रूप में बोले। तो आज वर्तमान में हम किस दौर से गुजर रहे हैं, तो भक्ति से साहब कह रहे हैं, संत न सती न पीसे पीसना, जो पीसे सो रान, और संत न मांगे भीख को, जो मांगे सो भाड़। इसलिए मांगना कई तरीके का है। एक मानस भिक्षा, ये मानस भिक्षा क्या है, दिल से चाहना कि गुप्ता जी आया मुझे 1000 रुपया दे के जाए। वाह वाह! हमें अपने पड़ोस के एक आदमी का मुझे याद आ गई, गांव में मशहूर था, वो अपने घर महीने में 1 या 2 दिन रोटी खाता था, बाकी वो दूसरों के घर में खाता था भी बड़ा ढीठ बेशरम, लेकिन रोटी किसी से मांगता नहीं था। रोटी के टाइम पहुंचता था, जब खाएं बैठ जाता था, वो कहता नहीं था रोटी खिलाओ। ढीठ इतना था कि अब वो जानता था भैया इसको रोटी नहीं खिलाई ये जाएगा नहीं, वो बैठ जाता था। इस तरह से किसी से भी नहीं कहता था मुझे रोटी खाना है। तो पहली भीख ऐसी है, इसको मानस भिक्षा कहते हैं, मांगना नहीं है लेकिन चाहिए, मन से मांगना, वाणी से नहीं। दूसरी भीख है वाक भिक्षा, वो बोलना, देखो भाई हमारे इतने बड़े भंडारे होते हैं, पैसा खर्चा होता है, आपका धर्म है, आप मेरे चेले हो, कुछ अपना पैसे देकर जाओ, सेवा करोगे तभी पार होगे। ये है वाचक भीख। तीसरी है तामस भीख, मानस वाचक तामस। ये तामस भीख क्या है, जिद करके, अड़ी करके, धरना देकर जाऊंगा नहीं, ये नहीं दिया 51 रुपया तो इधर मेरा सत्याग्रह है, ये है तामस भीख। तीनों तरह का धन नहीं लेना वर्जित किया। तो आप कहेंगे महाराज 103 आपके आश्रम में इतने बड़े बड़े भंडार होते, पैसे कहां से आते? सुनो, चौथा है आकाश वृत्ति, ये सत्य आ जाए, बिना चाहे, बिना मांगे, बिना बोले, आ गया खिला देंगे, नहीं तो हाथ जोड़कर कहेंगे आज फाका का कोई बात नहीं है। मांगने नहीं जाना है, किसी से सवाल नहीं करना है। जब तुम मांगोगे गुरु होकर तुम्हारी मर्यादा समाप्त हो जाएगी। चेले के अंदर सवाल उठेगा, अंदर कश्मकश उठेगी, उसके तूफान उठेगा, गुरु जी से पैसा चाह रहा है, मेरा कल्याण क्या करेगा? उसकी भक्ति वहीं नष्ट हो जाएगी। जब तुम में विकार दिखेंगे, उत्तम पात्र भी तुम्हारा अनुकरण नहीं कर पाएगा, वो जान जाएगा कि विकार है गुरु में। इसलिए जैसे हम देख रहे हैं पंखा चल रहा है, हम कहें नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, चाहे हम कितने भी ठोस विचार रख कर कहें नहीं पंखा नहीं चल रहा है, लेकिन हमारा कॉन्शियंस यही बोलता रहेगा, हमारा कॉन्शियंस यही बोलता रहेगा पंखा चल रहा है। इस तरह चाहे कितना भी गुरुमुख होगा, ऐसे गुरु के आगे उसकी गुरु भक्ति टूट जाएगी। वह इसलिए गुरु को, शिष्य को ऐसा ग्राउंड देना है कि उसकी भक्ति पनपे। जैसे बीज को एक किसान बेहतरीन ग्राउंड देता है, पहले गोड़ता है, खाद मिलाता है, उसमें नमी लाता है, कोमल करता है, अच्छा करता है, तब दाने को कहता है जा विकसित हो। इस तरह गुरु ने अपना क्षेत्र, अपना गुरुत्व उत्तम बनाकर चेले को देना है, गंदा नहीं, बेकार नहीं कि वो वहां सड़ जाए, वहां डूब जाए। इस पर साहब ने बड़ा बेहतरीन कहा, जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहाँ को जाए, अंधा अंधे पेलिया दोनों को पराए, अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंदा गांठ चढ़ावे कौन, गुरु लोभी शिष लालची दोनों खेले दाव, कहे कबीर कैसे चले चढ़ पत्थर की नाव।